बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 7, तो 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 7 का स्क्वायर फाइंड करने का मतलब है 7 टू द एक्सपोनेंट 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 लेना। ठीक है, तो यहाँ 7 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो 7 के ऊपर हमने ये 2 पावर लिख दी है। इस 2 का पावर का मतलब है स्क्वायर। ठीक है, अब 7 की पावर 2 का मतलब है कि हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम 49। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का मतलब होता है उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हमने 7 का स्क्वायर फाइंड करना था, तो 7 के ऊपर हमने पावर 2 लिखी और 7 की पावर 2 का मतलब था 7 × 7, तो 7 7 ज़ार 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 11। तो हमने यहाँ पे 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 11 इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। तो 11 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 × 11। तो पहले इस 1 के साथ इन दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 ज़ार 1, और फिर इस 1 को इससे किया तो 1 1 ज़ार 1। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब इस सेकंड वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, और फिर इस 1 को इस 1 से किया तो 1 1 ज़ार 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे। 1 आ गया, 1 + 1 2, एंड लास्ट में ये 1 आ गया। तो यूँ 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 121। तो 11 का स्क्वायर हमने फाइंड करना था, तो 11 के ऊपर हमने 2 पावर लिखी। इस 2 पावर का मतलब है स्क्वायर। तो 11 के स्क्वायर का मतलब है कि 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करना। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 टाइम क्या आ गया, 121। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 19। तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो 19 के ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। अब 19 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 19 को 19 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 × 19। ठीक है, तो 9 का टेबल 9 टाइम रीड किया तो 9 9 ज़ार 81। तो ये 1 इधर आ गया और जो 8 है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। ठीक है, अब 9 1 ज़ार 9, और 9 में हमने 8 प्लस कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को। 1 9 टाइम 9 और 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो यूँ हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, और 7 में 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 और 1 10 और 6 16 हो गए। तो 16 का 6 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 1 + 1 2 और 1 3। ठीक है, तो यूँ 19 को 19 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया, 361। तो इस तरह हमने 19 का स्क्वायर लिया। 19 के स्क्वायर का मतलब था 19 को 19 के साथ ही मल्टीप्लाई करना। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 361। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 25। तो 25 का उसने स्क्वायर फाइंड करने को बोला है, तो हम 25 के ऊपर ये स्क्वायर डाल दिया। अब स्क्वायर का मतलब है कि हमने 25 को 25 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 × 25। तो पहले हम 5 के साथ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 टाइम 25। तो 25 का ये 5 यहाँ पे आ गया और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। ठीक है, 5 2 टाइम 10, और 10 में ये 2 कैरी ऐड किया तो 12। अब यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 5 टाइम 10, तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। अब 2 2 टाइम 4, और 4 में 1 कैरी ऐड किया तो 5। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 5 आ गया, 2 + 0 2, और 1 + 5 6 है। तो यूँ 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 625। तो यूँ हमने 25 का स्क्वायर फाइंड करना था। 25 के ऊपर हमने ये पावर 2 लगाई, इसका मतलब है स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर का मतलब है कि 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ गया 625। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है 37। तो 37 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 37 के ऊपर हम 2 पावर लगाएंगे। इस 2 पावर का मतलब है कि स्क्वायर। ठीक है, 37 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 37 को 37 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 37 × 37। तो पहले 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स की। 7 7 टाइम 49, तो 49 का 9 यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया।
अब 7 3 टाइम 21 और 21 में 4 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 1 + 4 5 और नेक्स्ट आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 259। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे और अब इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स की। तो 3 7 टाइम 21, 21 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी आ गया। अब 3 3 टाइम 9 और 9 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 10 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 9 आ गया और 5 + 1 6, 2 + 1 3 एंड 1। तो यूँ हमारे पास 37 का जो स्केयर है वो इक्वल आ गया है 1369। 37 का स्केयर फाइंड करना था। स्केयर का मतलब है कि 37 को 37 के साथ ही मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 37 का स्केयर आ गया है 1369। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट है हमारे पास 75। तो 75 का हमने स्केयर फाइंड करना है। तो 75 इसके ऊपर हमने 2 पावर डाल दी। 2 पावर का मतलब है स्केयर, ठीक है। अब इसके स्केयर का मतलब है कि हमने 75 को 75 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 75 × 75। तो पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 7 टाइम 35 और 35 में 2 कैरी ऐड किया तो 37 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 5 टाइम 35, 35 का 5 यहाँ पे आ गया और जो 3 है वो यहाँ पे कैरी आ गया। अब 7 7 टाइम 49 और 49 में 3 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 9 10 11 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी और 4 + 1 5। तो इस तरह 49 में 3 ऐड करने से क्या आ गया 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 5। 7 में 5 ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया और जो 1 है वो नेक्स्ट कैरी चला गया, ठीक है। 3 + 1 4 और 4 में 2 ऐड किया तो 6 है और लास्ट में क्या है 5। तो इस तरह से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 5 6 2 5। तो इस तरह हमने 75 का स्केयर फाइंड करना था। इसका मतलब था कि 75 से 75 से मल्टीप्लाई करें। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया 5625।